हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि एचएसएससी आपका जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है उसका फुल डिटेल आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि उस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, उस वैकेंसीज के आपके एप्लीकेशन फॉर्म थे 9 फरवरी से, यानी कि 9 फरवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग थी वो आपकी थी, और फाइनली उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आप सभी साथियों को उसकी डिटेल्स तो आप सभी साथियों को पता लग चुकी है कि 9 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है, लास्ट डेट आपकी 23 फरवरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो अपडेट आप सभी साथियों के 3 सवाल थे जो कि मेरे पास काफ़ी सारे टाइम से आ रहे हैं, काफ़ी सारे टाइम से कमेंट करते जा रहे हो आप सभी साथी। तो मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले आपका कमेंट था क्या सीईटी ज़रूरी है या नहीं, यानी कि सीईटी पास होना ज़रूरी है नहीं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका क्या था, एक क्वेश्चंस था जिसके बारे में बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि क्या इस भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग है। एचएसएससी के अंदर जो आपकी पिछली वैकेंसी आई थी उस वैकेंसीज के अंदर एक बड़ा सरप्राइज निकल कर आया था। तो इस भर्ती के अंदर आपको मैं बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी जो भर्ती है ये भर्ती आपकी एग्ज़ाम बेस है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भर्ती आपकी मेरिट बेस नहीं है, एग्ज़ाम आपकी बेस भर्ती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या इस भर्ती के अंदर हरियाणा का रजिस्ट्रेशन चाहिएगा या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जिनके पास हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो कैंडिडेट भी क्या इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी साथियों को ये सबसे बड़े सवाल थे। इन तीनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर से मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर से आपको बने रहना है, क्योंकि मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड आपको करवाऊँगा। और आपके जो ये 3 सवाल थे इनके बारे में बिल्कुल से आपको यहाँ पर मैं जानकारी है वो आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी उसके बारे में। ठीक है, तो जो आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसीज थी इसके अंदर आपको मैं बता दूं, देख लीजिएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट से, डीएमईआर डिपार्टमेंट से, इसके अलावा आपको और भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट से जो वैकेंसियां हैं वो आपके यहाँ पर दी गई थी, और काफ़ी सारी पोस्ट थी। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 1700 अबाउ प्लस जो वैकेंसियां हैं वो आपकी यहाँ पर, यानी कि 1700 प्लस आपकी जो पोस्ट है एचएसएससी की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ये जो जितनी भी आपकी पोस्ट रहेंगी ये सभी पोस्ट आपकी क्या है, परमानेंट पोस्ट है, यानी कि आपकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी नहीं है। ये आपकी जितनी भी पोस्ट है सभी पोस्ट आपकी क्या रहने वाली है, परमानेंट आपकी पोस्ट रहेंगी, परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब सबसे पहला आपका सवाल आता है कि क्या इस भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस भर्ती का जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। तो इस भर्ती के अंदर आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहता है। बिल्कुल आप इस चीज़ को सही सुन रहे हैं कि एचएसएससी की भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। जो पिछले वाली भर्ती थी एचएसएससी के अंदर, उस भर्ती के अंदर भी आपका क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था और आपका बहुत ही इजी पेपर था। ठीक है, तो इस बार भी आपका क्या होगा, एचएसएससी की इस भर्ती के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपका सबसे पहला बेनिफिट ये रहने वाला है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल से आप पूरे क्वेश्चंस आपके कर सकते हो, क्योंकि आपका वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग एक भी आपका नहीं रहेगा। सबसे पहला सवाल हो गया। दूसरा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट थी, क्या रजिस्ट्रेशंस आपका हरियाणा का ही चाहिए या फिर अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशंस वाले कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर स्पष्ट आपको लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले कि जो भी आपका नर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसके अंदर देख लीजिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि रजिस्टर्ड विद द हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग, यानी कि आपका हरियाणा का जो रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल है उससे आपका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर होना चाहिए। तो इसलिए आपका हरियाणा का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी साथियों के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब आपको मिल चुका होगा कि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन जो तीसरा आप सभी साथियों का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था वो सवाल ये था कि क्या सीईटी होना ज़रूरी है या फिर बिना सीईटी वाले जो कैंडिडेट हैं
वो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तीसरा आपका जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था, तो आप सभी साथियों को मैं बता दूँ कि इस भर्ती के अंदर बिना सीईटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सीईटी नहीं कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सीईटी कर रखा है वो अपना डिप्लोमा ज़रूर लगा देना, क्योंकि आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है सीईटी का वो लगा देना, आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बिना सीईटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों के लिए ये तीनों एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो आपकी ये परमानेंट वैकेंसी है, इस वैकेंसीज को लेकर आपका सबसे बड़ा सवाल था। ये सवालों के जवाब आपके मिल चुके होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। एज लिमिट आपकी देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कम से कम 18 ईयर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। साथ में आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी के लिए आपको मैं बता दूं तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हरियाणा स्टाफ की यानी कि हरियाणा स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। इसके अंदर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है तो वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट ये रहेगी कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है तो वो आपकी नहीं रहेगी। यानी कि बिना कोई नेगेटिव मार्किंग के आपको क्या करना है, इस भर्ती को आपको अप्लाई करना है। इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी अपडेट है। बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे। सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अगर आपको इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, आप सभी साथियों को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन करूंगा और कोशिश करूंगा जो आपने कमेंट किए हैं उनके मैं क्या कर सकूं, रिप्लाई आपको टाइम से कर सकूं। यानी कि उनके रिप्लाई आपको टाइम से दे सकूं, टाइम से रिप्लाई कर सकूं, इस चीज़ का मैं बिल्कुल से ध्यान रखूंगा। और साथ में आपको कोई भी अपडेट आएगी, अगर नर्सिंग की वैकेंसी को लेकर अगर आपकी कोई भी अपडेट आती है, या फिर चाहे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, अगर आपको नर्सिंग की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर कोई भी अगर आपकी पोस्ट आती है, तो बिल्कुल से मैं आप सभी साथियों को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो जो साथी पहली बार चैनल को विजिट किए हैं या फिर जिन साथियों ने पहली बार वीडियो को देख रहा है, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय